पिछले 9 दिनों से चंद्रपुर नगरी में भक्ति और श्रद्धा का कुंभ बहता नजर आया। महाराष्ट्र के पूर्व वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार की पहल से लखमापुर धाम चांदा क्लब ग्राउंड पर आयोजित भव्य श्री राम कथा का गुरुवार 22 जनवरी को महाआरती के साथ भव्य और दिव्य समापन हुआ। 14 जनवरी से आरंभ हुए इस ज्ञान यज्ञ ने न केवल चंद्रपुर बल्कि पूरे विदर्भ क्षेत्र के आध्यात्मिक वातावरण को भक्तिमय और चैतन्य में बना दिया। श्री राम कथा के दौरान प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा श्रवण के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। पूरे आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था। राम नाम के जय घोष, भजनों, कीर्तन और आरती से लखमापुर धाम गूंजेमान हो उठा। अंतिम दिन महाआरती के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी और भक्ति भाव से वातावरण भाव विभोर हो गया। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस अवसर पर कहा कि श्री राम कथा समाज को संस्कार, मर्यादा और जीवन मूल्यों की सीख देती है। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं। श्रद्धालुओं ने भी इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। हमने आज अपने हृदय को, कानों को तृप्त होते हुए देखा। ये वातावरण राममय हो गया, इतना राममय हो गया कि महाराज जी ने तो बताया प्रभु राम के नाम में कितनी शक्ति है, राम के भक्ति में कितनी शक्ति है। मगर जब महाराज जी भजन गा रहे थे, एक बात ध्यान में आई कि दुनिया के कोई च्यवनप्राश में इतनी शक्ति नहीं होगी कि 81 वर्ष की ज्येष्ठ महिला भी 18 वर्ष के युवती की तरह राम धुन में क्या मग्न हो गई थी। शरीर थका हुआ था, मगर ऐसा लग रहा था कि राम नाम के च्यवनप्राश से उसका मन इसका चीर तरुण हो गया कि वो क्या नृत्य का आविष्कार कर रही थी। महाराज राजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने चंद्रपुर का निमंत्रण स्वीकार, लखमापुर भगवान हनुमान जी के मंदिर द्वारा आयोजित जो भी इस कथा आयोजन में जिन्होंने सारी शक्ति का योगदान दिया, उनकी ओर से, हमारी सभी की ओर से, मेरी ओर से, मेरी धर्मपत्नी सपना मुनगंटीवार की ओर से, श्री अग्रवाल जी व उनके परिवार की ओर से और श्री लखमापुर हनुमान मंदिर की आयोजन समिति की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। आपने तो कथा की, मगर शायद एक हमारा रिश्ता इस राम कथा से जुड़ा हुआ है। शायद कभी आपने पढ़ा भी होगा, राजा दशरथ की माताजी राजा अच की पत्नी इंदुमती, ये हमारे विदर्भ से है। तो आपको तो पता है दादा दादी को अपने पोते से तो कितना प्रेम है, तो पोते की कथा से भी उतना ही प्रेम है। भगवान कृष्ण की सहचरणी मां रुक्मिणी भी विदर्भ की है। कालिदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन इस विषय में किया है और हमारे गांव में रामचंद्र जी का चंद्र भी हमारे गांव के नाम में है। आज मगर इस चंद्रपुर को राम कथा ने रामपुर कर दिया और इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यानी भगवान राम जी ने ही आपको आदेश दिया। आपने कहा कि सुंदरकांड पे 5 दिन की कथा होगी। जब आपने ये कहा तो मैं सोच रहा था ये कथा कब होगी, तो आपने बहुत अच्छा मुहूर्त भी बता दिया, 2028 में होगी। तो हम भी आपको ये शब्द देते हैं कि आपने कहते कहते इच्छा व्यक्त की थी कि वहां पे लखमापुर मंदिर का एक सुंदर जीर्णोद्धार हो जाए, तो आपके कथा के पहले जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि प्रभु हनुमान जी इस नगर के हमारे संरक्षक है, ये विश्वास भी हमें है। ये क्या राम कथा ने हमारे सभी के जीवन को एक नई ऊर्जा दी।
ये तो हमारा भी भाग्य है कि जब राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला था तो वो उसके पहले का ढांचा तोड़ते समय उसका साक्षीदार मैं भी हूं। मेरा भी छोटा सा गिरगारी जैसा हिस्सा मेरा भी है वो ढांचा गिराने में, मगर सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान राम ने दिया कि अयोध्या का राम मंदिर तो बन गया, उसका हर द्वार महाद्वार ये सब मेरी विधानसभा के वन मंत्री के नाते भेजे हुए कास्ट से गया। और उस दिन मुझे खुशी हुई जब वहां के मंदिर के सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी मुझे 2 कागज का पत्र भेजते हैं कि हमने तो राम मंदिर 1000 वर्ष का इतिहास में 1000 वर्ष के इतिहास के लिए हमने बनाया है, मगर हमने ये देखा कि विश्व की सबसे अच्छी लकड़ी कहां की है। हमने देहरादून के ये वुड रिसर्च सेंटर में भेजा, तब उन्होंने राइटिंग में लिख ही दिया कि सबसे अच्छी लकड़ी कहीं की होगी तो वो चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह की दंडकारण्य की होगी। वो हमारे जीवन में भी ये राम आशीर्वाद है। यहाँ पे राम सूर देने वाले सबका नाम तो मुझे पता नहीं, मगर राजन जी महाराज आपको तो धन्यवाद दे रहे, मगर ये राम सूर बड़े मधुर आशय के साथ भाव के साथ व्यक्त करने वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द कुछ भाव कुछ आशय ये ओठों से नहीं आता, ये जिह्वा से नहीं आता। आज आपकी कथा और ये राम सूर भजन गाने वालों के मैंने देखा है कि ओठों का ये स्वर नहीं था, सूर नहीं था, ये सूर एक हृदय से निकल रहा था और दूसरे हृदय तक पहुंच रहा था। आपने कही हुई शबरी की कथा, आपने बताई हुई केवट की भक्ति, मेरा विश्वास है कि हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि जब आप राम कथा बता रहे थे तो कई ऐसे निर्धन परिवार की सदस्य भी यहां उपस्थित थी। जब उनके चेहरे पे राम कथा सुनते हुए मैंने भाव देखा तो मैं विश्वास से कह सकता हूं, मैं महाराष्ट्र का 5 वर्ष का वित्त मंत्री रहा हूं। जो भी बड़े से बड़ा उद्योगपति मुझे मिलने आया है, अंबानी से लेके गौतम अदानी से ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, पर एक बात देखी कि 1000 करोड़ कमाने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी मैंने नहीं देखी वो एक निर्धन महिला के चेहरे पे राम कथा सुनते हुए हमने देखी है। और आपने जो प्रवचन में बताया, आपने प्रबोधन में बताया, कीर्तन में बताया, मेरा विश्वास है प्रभु राम ही हमारी आस्था है, प्रभु राम ही हमारी भक्ति है, प्रभु राम ही हमारे जीवन की शांति है, प्रभु राम ही हमारी मर्यादा है, प्रभु राम ही हमारा पुरुषोत्तम है, प्रभु राम ही हमारा संस्कार है, प्रभु राम ही हमारे प्राण है, प्रभु राम ही हमारे देश की अस्मिता है, प्रभु राम ही हमारे प्राण वायु है, प्रभु राम ही हमारे लिए अमृत धारा है, प्रभु राम ही हमारे लिए जीवन मूल्य है, प्रभु राम ही हमारे लिए संकट मोचक है, प्रभु राम आदर्श पति है, प्रभु राम आदर्श जन सेवक है, प्रभु राम आदर्श पुत्र धर्म निभाने वाले आदर्श पुत्र है, आदर्श बंधु है, आदर्श जन सेवक है, संयम है, आदर्श मित्र है, सत्यवचनी है, आदर्श धर्म रक्षक है, हमारे उद्धारक है, हमारे सखा है, सारे संकटों का रामबाण उपाय है। मेरा विश्वास है कि सारे संकटों में मुक्ति यही प्रभु राम की भक्ति, ये शक्ति इस 9 दिनों में आपने हमें दी। हमने अपनी सेवा आपके चरणों में और विशेष प्रभु राम के चरणों में समर्पित की है। फिर से एक बार आपका, आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि जितने लोग राम कथा सुनने आए, आज चित्रगुप्त के पेन को भी ज्यादा शाही से लिखना होगा कि हमने सबने राम कथा सुनी है। हमारे सभी के चित्रगुप्त के इस किताब में एक पेज पुण्य बढ़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। जय श्री राम। मेरी ओर से और मेरे धर्म पत्नी की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी और उनके परिवार की ओर से भी धन्यवाद। और आज हमने जो महाप्रसाद मेरी ओर से और हमारे धर्मपत्नी की ओर से आप सभी भक्तों के लिए रखा है, मेरी कर
जोड़कर आपको विनंती है कि सभी लोग आज इस प्रसाद लेकर प्राप्त करते हुए अपने अपने जीवन को मंगल बनाए। शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकाली की चरणों में यही प्रार्थना है। जितने लोग राम कथा सुनने को आए हैं सबको आशीर्वाद दे, चित्त समाधानी हो, मन आनंदी हो। और मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग त्रेता युग में नहीं है, द्वापर युग में नहीं है, कलयुग में है। तो सबको समाधान तो चाहिए मगर साथ में धन भी चाहिए। माँ शक्तिदायिनी तेजोदायिनी माता महाकाली, इनके चेहरे पे सबसे महंगा कॉस्मेटिक हंसी तो 24 घंटे देना, मगर बैंक के अकाउंट में खत्म नहीं होने वाला बैंक बैलेंस भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद।